वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। वसुंधरा राजे के बाद अब भजनलाल शर्मा ने की पीएम मोदी से मुलाकात। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद भवन परिसर में शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात की तस्वीर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। तकरीबन 40 मिनट चली इस मीटिंग में प्रदेश की विकास परियोजनाएं, संगठनात्मक फीडबैक और हालिया घटनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद जर्जर स्कूल भवनों के सुधार, संसाधन आवंटन और राज्य सरकार की आगामी प्राथमिकताओं की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। राजस्थान में आरसीए का नाम भजनलाल सरकार ने बदला। राजस्थान में सवाई मानसिंह स्टेडियम परिसर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एकेडमी भवन का नाम राजस्थान ने बदल दिया है। भजनलाल सरकार ने आरसीए का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद भवन रखा गया है। अब इसे मेजर ध्यानचंद भवन के नाम से पहचाना जाएगा। राजस्थान सरकार की ओर से खेल विभाग ने इस नाम परिवर्तन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। खेल विभाग के अधिकारियों ने आरसीए एकेडमी भवन का नाम बदलने का प्रस्ताव खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को भेजा था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही अब तक आरसीए एकेडमी के नाम से पहचानी जाने वाली यह इमारत आधिकारिक रूप से मेजर ध्यानचंद भवन कहलाएगी। जयपुर में ई रिक्शा चालकों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक, नियम तोड़ना और जोन से निकलना पड़ेगा महंगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या बनती जा रही है। वैसे जयपुर शहर में जाम का मुख्य कारण है अधिक से अधिक वाहनों का होना। वहीं ई रिक्शा चालक नियम के विरुद्ध अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। ई रिक्शा की वजह से जयपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। ई रिक्शा की वजह से चारदीवारी का हाल बेहाल है। परकोटे, जयपुर रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप सहित शहर के कई इलाकों में पीक आवर्स में वाहनों की लंबी कतारें हर किसी को परेशान कर रही हैं। वहीं ट्रैफिक जाम को देखते हुए ई रिक्शा चालकों की मनमानी पर पुलिस अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी में है। इसके लिए कलर कोड का नियम बन रहा है, जिसके तोड़े जाने पर ई रिक्शा चालकों को महंगा पड़ने वाला है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी में मारा छापा, फर्जी डिग्री से जुड़ा है मामला। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फर्जी डिग्री रैकेट के खिलाफ अपनी मुहिम जारी करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराड़ स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में अचानक छापा मारा। कृषि विभाग से संबंधित फर्जी डिग्रियों के मामले को लेकर की गई इस कार्यवाही से विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मंत्री मीणा को शिकायतें मिली थी कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी के कृषि डिप्लोमा कोर्स के नाम पर छात्रों को महज 2 घंटे की पढ़ाई कराकर सीधे फर्स्ट डिवीजन में पास किया जा रहा है और उन्हें फर्जी डिग्रियां थमाई जा रही हैं। इस गंभीर धंधलेबाजी की सूचना मिलते ही किरोड़ी लाल मीणा अपनी टीम के साथ बिना किसी पूर्व सूचना की यूनिवर्सिटी पहुंचे, जिससे वहां खलबली मच गई। बाबा रामदेव मेले के लिए जोधपुर से रामदेवड़ा तक 1 अगस्त से चलेगी स्पेशल ट्रेन। हर वर्ष जैसलमेर के रामदेवड़ा में अलग अलग हिस्सों से बाबा रामदेव के श्रद्धालु मेले के लिए जुटते हैं। इस वर्ष भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता बाबा रामदेव के मेले में श्रद्धालु मेले के लिए आएंगे। रेलवे ने पिछले वर्षों की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेले के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल ने जानकारी दी है कि 1 अगस्त से जोधपुर से रामदेवड़ा के बीच एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी, जो श्रद्धालुओं को रामदेवड़ा धाम पहुंचाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि जोधपुर से रामदेवड़ा स्टेशन के बीच 1 अगस्त से 7 सितंबर तक प्रतिदिन एक जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़ा, 165 अभ्यर्थियों पर गिरी गाज। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एसओजी ने फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने वाले 165 अभ्यर्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इसमें सांचौर और जालौर के 14 लोग शामिल हैं। यह डिग्रियां उत्तर प्रदेश की जेएस यूनिवर्सिटी से जारी की गई थी, जिसे वर्ष 2017 से केवल 2 वर्षीय बीएड कोर्स की 100 सीटों की मान्यता प्राप्त थी। एसओजी जाँच के सामने आया है कि सत्र 2017, 18, 19, 20, 21 और 21-22 में सिर्फ एक ही अभ्यर्थी की मार्कशीट वैध पाई गई, जबकि शेष अभ्यर्थियों ने या तो शिक्षा सत्र के बाद या तो भर्ती के समय डिग्रियां प्रिंट करवाई थी। यूनिवर्सिटी के सर्वर एक्सप्रेस से लिए गए बैकअप डेटा से इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान के होश उड़ाएगी भारत की आसमानी तोप, राजस्थान बॉर्डर से पीएके के ठिकानों पर होगा टारगेट।
राजस्थान में पश्चिमी मोर्चे पर अपाचे AH-64E गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। इस तैनाती के साथ भारत की पश्चिमी सरहद और ज्यादा मजबूत हो गई है। अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से पाकिस्तान के अग्रिम ठिकानों पर पैनी निगरानी और जरूरत पड़ने पर पिन पॉइंट स्ट्राइक आसानी से की जा सकेगी। इन अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर की रणनीतिक चौकियों पर की जा रही है। इसकी रेंज में पाकिस्तान के रहीम यार खान, सादिकाबाद, बहावलपुर, चोलिस्तान, मरोट, फोर्ट अब्बास, इस्लामगढ़ फोर्ट जैसे कई सैन्य हैं। दुनिया के घूमने देखने लायक टॉप 5 शहरों में जयपुर शामिल, मिला सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार। राजस्थान पर्यटन को एक और उपलब्धि मिली है। दुनिया के घूमने और देखने लायक टॉप 5 शहरों में जयपुर को शामिल किया गया है। 5वां स्थान मिलने के बाद अब राजस्थान पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार मिला है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान पर्यटन विभाग को बधाई दी है। दिया कुमारी के राजस्थान पर्यटन को देश दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए किए गए प्रयास रंग ला रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 6 से 8 अगस्त तक होगी पूरक परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षा 2025 आगामी 6 से 8 अगस्त तक निर्धारित केंद्रों पर होगी। इसका विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके लिए बोर्ड कार्यालय में 1 अगस्त से कंट्रोल रूम शुरू किया जा रहा है, जो परीक्षा समाप्ति तक सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक काम करेगा। पूरक परीक्षा में करीब 40,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। भारी बारिश की चेतावनी के चलते बारां, कोटा और बूंदी में बढ़ाई स्कूलों की छुट्टियां। मौसम विभाग ने हड़ौती संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर प्रशासन भी सतर्क है। झालावाड़ में जर्जर स्कूल भवन गिरने से 7 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके चलते कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी में 2-2 दिन की छुट्टियां की गई थी। अब कोटा, बूंदी और बारां में स्कूल की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। बारां जिले में 4, कोटा में 3 और बूंदी में 2 दिन की छुट्टी बढ़ाई गई है। कोटा जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने स्कूल की छुट्टियां अब शुक्रवार 1 अगस्त तक कर दी हैं। कोटा जिले में अब सरकारी और निजी स्कूल शनिवार 2 अगस्त को खुलेंगे। राजस्थान पुलिस से जुड़कर गांव की सुरक्षा का मौका, 8वीं पास है तो बन सकते हैं ग्राम रक्षक। राजस्थान पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत एक महत्वपूर्ण पहल के करते हुए ग्राम रक्षक के रूप में स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चुने हुए स्वयंसेवक 2 साल की अवधि के लिए अपने गांव के पुलिस के सहायक के तौर पर काम करेंगे। यह भर्ती राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 और राजस्थान पुलिस अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। नोडल अधिकारी पंकज चौधरी ने बताया कि इस पहल में शामिल होने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। यह पहल गांव में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और समुदाय पुलिसिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पद अवैतनिक होगा। जर्जर स्कूलों से आएंगे अच्छे दिन, 169 करोड़ से संवरेंगे राजस्थान के 1936 सरकारी स्कूल। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की जर्जर दीवारें अब केवल शिकायत का कारण नहीं रहेंगी, बल्कि जल्द ही अच्छे दिन आएंगे। सरकार ने 1936 राज्य के विद्यालयों में प्रमुख मरम्मत कार्यों के लिए 169 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। झालावाड़ और जैसलमेर में हुए हादसे के बाद सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए कदम बढ़ाया गया है। पहले झालावाड़, फिर जैसलमेर के सरकारी स्कूल की इमारतों में हुए हादसों ने जहां छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं अलग अलग शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही स्कूलों की जर्जर इमारत की तस्वीरों ने विभाग की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री की ओर से शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति में सुधार के लिए विशेष प्रावधान की घोषणा धरातल पर उतारा गया है। 5 अगस्त से शुरू होगी सेना भर्ती रैली। अलवर और आसपास के जिलों में 7500 युवा ले सकेंगे भाग। राजऋषि कॉलेज अलवर में आगामी 5 से 20 अगस्त तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती रैली में अलवर की खैरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर और कोटपुतली, बहरोड जिले के युवा भाग ले सकेंगे। जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल निखिल धवन ने बताया कि इस सेना भर्ती रैली में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025 में शामिल हुए लगभग 7,500 अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर अग्निवीर ट्रेडमेंट श्रेणियों के लिए बुलाया गया है। राजस्थान बोर्ड की पूरक परीक्षा 6 अगस्त से टाइम टेबल और एडमिट कार्ड जारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित पूरक परीक्षा 2025 आगामी 6 अगस्त से 8 अगस्त तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
इस संबंध में बोर्ड ने विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम और प्रवेश पत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। बोर्ड सचिव ने बताया कि परीक्षा संचालन को सुचारू रखने के लिए 1 अगस्त से कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है, जो परीक्षा समाप्ति तक हर दिन सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक कार्यरत रहेगा। किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए परीक्षार्थी कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर 0145 2632 866, 2632 867, 2632 868 पर संपर्क कर सकते हैं। देश में पहली बार होगी कृत्रिम वर्षा, जयपुर के रामगढ़ में एआई तकनीक से होगा ऐतिहासिक परीक्षण। राजधानी जयपुर का रामगढ़ बांध पहली बार कृत्रिम वर्षा की तकनीक का प्रयोग स्थल बनने जा रहा है। प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब ड्रोन और एआई से कृत्रिम वर्षा का परीक्षण किया जाएगा। प्रदेश के कृषि और उद्यानिकी विभाग की ओर से 31 जुलाई को दोपहर 3 बजे जमवा रामगढ़ बांध से कृत्रिम बादलों से वर्षा कराने की तकनीक का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर आम नागरिकों से अधिक संख्या में पहुंचकर इस पहल का समर्थन करने की अपील की गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।